हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं शिवम मिश्रा आप लोगों के सामने एक बार फिर लेकर के आया हूँ भौतिक विज्ञान कक्षा 11। उस दिन हम लोगों ने वैद्युत आवेश का टॉपिक बेटा पढ़ा था। पार्ट 1 में हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा था? वैद्युत आवेश का टॉपिक पढ़ा था, जिसको कि हमारे इसके न्यूमेरिकल नहीं हो पाए थे। मैं आज कुछ आपके सामने न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ। उस दिन क्लास जो है डिस्कनेक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोगों के न्यूमेरिकल्स पूरे नहीं हो पाए थे। ओके बच्चों, आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है बच्चों? तो देखिए बेटा, पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है? हमारा पहला न्यूमेरिकल है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? देखिए, हमने आपको एक फार्मूला भी बताया था। हमने आपको बेटा क्या बताया था? एक फार्मूला बताया था। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका बताया, एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला था? देखिए बच्चों, फार्मूला था बच्चों, देखिए दिया क्या है। सबसे पहले अपने को पहले को नोट करिए। क्यू बराबर क्या दिया है बच्चों? क्यू बराबर दिया है 1 कूलाम। क्या दिया है बच्चों? क्यू बराबर दिया है 1 कूलाम। ओके बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन पर बच्चों आवेश कितना होता है आपको पता है बच्चों? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके बच्चों, क्लियर है? अब देखिए बच्चों, जो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका जो फार्मूला है वो क्या है? Q बराबर क्या होता है बच्चों? Q बराबर होता है Ne। क्या होता है बच्चों? Q बराबर होता है Ne। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, Q बराबर क्या है? 1 है, और N इंटू क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। N बराबर बच्चों क्या होगा? 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। देखिए, जो N के साथ जो हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, वो कहाँ चला गया बच्चों? वो इस साइड बन के नीचे आ गया, अपॉन में आ गया। कहाँ गया? अपॉन में आ गया। तो देखिए बच्चों, N बराबर क्या आ जाएगा? 1.6। ठीक है बच्चों, 1.6 का किसमें भाग देना है बच्चों? भाग देना है किसमें? 1 में भाग देना है। किसमें देना है बच्चों? 1 में भाग देना। देखिए वैसे तो भाग हो जाएगा, लेकिन आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, यहाँ से मैंने पॉइंट बढ़ाया तो बेटा 0 बढ़ गया, ऊपर 0 बढ़ाना। देखिए 16 और 10 हुआ, तो पॉइंट लगा करके एक 0 और बढ़ा लिया मैंने। 16 6 कितना होता है? 96। 4 बचा है बेटा। जब हम पॉइंट लगा चुके हैं तो एक 0 और बढ़ेगा, तो कितना हो गया? 16 2 जा 32। 40 में से 32 गया, कितना बचा बेटा? 8 बचा, क्योंकि पॉइंट लगाया, फिर एक 0 बढ़ेगा। कितना आया? 16 5 जा 80। ठीक है बच्चों, क्या आया? मैंने आपको भाग करके पूरा बताया कि कैसे आएगा। तो ऊपर बेटा क्या आया? 0.625 इंटू, जब ये 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगी बेटा, तो क्या हो जाएगी? 10 की पावर प्लस की 90। अब क्या करेंगे बच्चों? n बराबर, अब बेटा क्या करेंगे? देखो, अब हम n बराबर बेटा क्या करेंगे कि जो 10 की पावर 19 है, जो 10 की पावर बेटा क्या है? 19 है, उसको एक जो 0.625 है उसको एक अंक पहले लाएंगे। कैसे लाएंगे? एक अंक जब पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा? पावर हमारी बेटा ये कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। आंसर बच्चों कितना आया हमारा? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होती है। कितनी है बच्चों? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होती है। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा बच्चों, पहला क्वेश्चन हो गया ना। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखते चलिए बच्चों, एक धातु के गोले पर 2 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलाम ऋणावेश है। कितना है बच्चों? 2 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलाम ऋणावेश है। ऋणावेश याद रखना बच्चों, ऋणावेश याद रखना। सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे? वो क्या पूछ रहा है बच्चों? सामान्य अवस्था से बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों कैसे होंगे? ज़्यादा होंगे या कम होंगे, वो बताना है बच्चों। देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले जो चीज़ दी होती है उसी को नोट करते हैं बच्चों। देखिए कूलाम दिया है, तो क्यू बराबर कितना दिया है? ऋणावेश है तो कितना हो जाएगा?
-2 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। ओके बच्चों, क्यों दिया है आपको? इलेक्ट्रॉन पर आवेश मालूम है बेटा, E बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है बच्चों। क्लियर है बच्चों? कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। ओके, फार्मूला क्या है हमारा? फार्मूला वही है बेटा, Q बराबर क्या होता है बच्चों? Q बराबर होता है NE। क्या होता है बच्चों? Q बराबर बच्चों होता है क्या? NE। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, Q बराबर जब NE लिया तो देखिए जो Q है वो कितना है 2 इंटू 10 की पावर -9 N इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कितना है बच्चों? तो Q कितना था माइनस का 2 इंटू 10 की पावर -9 और इक्वल टू 9 N इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब बच्चों यहाँ से हम यह निकालें तो कितना है -2 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्लियर है बच्चों? देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से ये पॉइंट हटाया तो ऊपर एक जीरो बढ़ गया। जब हमने ये पॉइंट हटाया तो ऊपर एक क्या बढ़ा बच्चा? जीरो बढ़ा। कहाँ बढ़ा जीरो? जब पॉइंट हटाया तो ऊपर एक जीरो बढ़ा। फिर देखिए भाग करके देखेंगे हम लोग, 20 का 16 से 20 का भाग देंगे बच्चों, कितनी बार जाएगा? 16 बन जा 16। ओके बच्चों, कितना बचा? 20 में 16 गया, कितना बचा? 4। पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ा, 16 टू जा 32, 8 बचा, 14 में 32 गया, 8 बचा, जब पॉइंट लग चुका है तो जीरो अपने आप बढ़ जाएगा, 16 5 जा 80। ओके बच्चों, जब भी ऐसी कोई दिक्कत है तो हम लोग भाग करके देख सकते हैं कि भाग में कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ओके बच्चों, तो देखिए हमारा कितना आया, हमारे पास जो आया है 1.25, वो भी कैसा बच्चों? ऋणात्मक आया है, माइनस का आया है, ऊपर है 10 की पावर। देखिए बच्चों 10 की पावर -9 ऊपर थी और जो 10 की पावर -19 है जब ऊपर जाएगी तो कैसे होगी? प्लस की होगी। तो +19 में से -19 जब घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा? तो आएगा बच्चों 10 की पावर कितना आएगा बच्चों? 10 आएगा बच्चों। कितना आएगा बच्चों? 10 की पावर कितना आएगा बच्चों? 10 आएगा। तो देखिए बेटा जब हमारे पास कितना आ गया 10 की पावर 10 आ गया तो हम लोग बेटा देखो क्या करते हैं, वो देख लो आप लोग। देखिए जब कोई चीज ऋणात्मकता होती है, ठीक, ऋणात्मकता होती है, हमने आपको बेटा पहले ही बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता है। जब कोई धनाढ्य व्यक्ति या पैसे वाला व्यक्ति किसी भी गरीब आदमी को पैसे देता है तो क्या होता है? पैसों की कमी होगी या पैसा बढ़ेगा बाबू? पैसों की क्या होगी? कमी होगी। जब कोई धनावेशित और ऋणावेशित को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है बच्चों, तो इस पर कैसा आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा इस पर। ये क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी प्लस वाले में, और जो बच्चों लेता है, जो गरीब आदमी लेगा, उस पर क्या होगा बच्चों? उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आएगी। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब कोई अमीर आदमी पैसे गरीब आदमी को देगा तो क्या होगा? उसके पास पैसे घटेंगे, और जो गरीब आदमी पैसे लेगा उसके पास पैसे बढ़ेंगे बेटा। सेम वही चीज है, ये धन आवेश था, ये जब इलेक्ट्रॉन देगा बेटा तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। और जो ऋणात्मक है वो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। तो देखिए जो यहाँ पर आपका आया है बेटा -1.25 इंटू 10 की पावर 10, इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या आई बेटा? इलेक्ट्रॉन की क्या आई बेटा? इलेक्ट्रॉन की क्या आई बेटा? अधिकता आई। ठीक है बच्चों, कितनी बार समझ में आई ना कि जब कोई धनाढ्य व्यक्ति होगा या कोई धनावेशित होगा, जब वो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ऋणावेशित को, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। और जो ऋणावेशित व्यक्ति है, ऋणावेश है, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। यहाँ पर यही हो रहा है बच्चों, ठीक है।
देख लीजिए आप लोग एक बार क्वेश्चन दोनों देख लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए बच्चों, ये दो क्वेश्चन होने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं बच्चों? 3 पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन? किसी गोले पर 2 + 2 कूलम स्थापित करने हेतु कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? किसी गोले पर +2 कूलम स्थापित करने हेतु कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? मैंने आपसे बेटा पहले कहा है, जो चीज़ क्वेश्चन में दी जाती है उसको बाबू पहले नोट किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? पहले नोट किया जाता है। तो देखिए बेटा क्या है, Q बराबर क्या दिया है बेटा? Q बराबर अपने को दिया है क्या? देख लो, Q बराबर दिया है बच्चों +2 कूलम। क्या दिया है बच्चों? +2 कूलम। Q बराबर बच्चों क्या दिया है? +2 कूलम। ठीक है बच्चों, आपको पता है इलेक्ट्रॉन बराबर बेटा कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है बच्चों? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कितनी आवश्यकता होगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा क्या हो जाएगा? Q बराबर क्या होगा? यानी E होगा। क्या होगा बच्चों? Q बराबर बच्चों क्या होगा? Q बराबर क्या होगा? यानी E होगा। और जब यानी होगा तो आपको पता है Q कैसा है? +2 है और यह निकालना है तो E का मान रख दो बेटा 1.6 × 10⁻⁻19। कितना हुआ बच्चों? 10⁻⁻19। अब बच्चों क्या करना है? अपने को यह निकालना है। तो बेटा +2 है तो 2 अपॉन क्या हो गया? 1.6 × 10⁻⁻19। तो बेटा देखो फिर वही चीज़ आ गई। जब यहाँ से दशमलव को हटाओगे तो ऊपर बाबू एक 0 बढ़ाओगे और जब बेटा 0 बढ़ाओगे तो फिर से बेटा भाग दोगे। क्या करोगे बच्चा? फिर से भाग दोगे भाई। और जब फिर से बेटा भाग दोगे तो क्या होगा? तो दशमलव लगाओगे। जैसे कैसे? 16 बन जाए 16 बच्चा 4। अब 4 तो 16 से जाएगा नहीं बेटा, वो 16 से 4 तो नहीं जाएगा। तो पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद बेटा क्या किया? एक 0 बढ़ाया और 0 बढ़ाया तो बच्चों क्या किया? तो 16 2 कितना होता है? 32 होता है। 14 में 32 हो गया तो कितना बचा? 8 बचा बच्चों। कितना बचा? 8 बचा बच्चों। और जब पॉइंट लगाया तो फिर 0 बढ़ गया तो कितना हो गया? 80 हो गया, 80 हो गया बच्चों। 16 5 का कितना होता है बच्चों? 16 5 का होता है 80। तो कितना हो गया बच्चों? 1.25 × 10⁻90। यह बच्चों कितना आ गया? 1.25 × 10⁻90। देखिए जो आप लोगों ने देखिए 3 क्वेश्चन देखे होंगे, तीनों एक ही फार्मूले पे हैं। तीनों बेटा कैसे हैं? एक ही फार्मूले पे हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा आपका किसमें आता है बेटा? कंपटीशन लेवल का है। कैसे है? सिर्फ थ्रू आउट आंसर होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो आप देखिए कंपटीशन लेवल आप जाते हो, नीट जाते हो, IIT जाते हो बेटा, उसमें सिर्फ क्या होता है? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए कैसे बेटा, किसी क्वेश्चन में साबुन के 2 बुलबुले दिए थे। कितने बुलबुले थे बाबू? 2 थे। कैसे? एक बुलबुला क्या था? +A और दूसरा बुलबुला बेटा क्या था? +B। क्या था? पहला बुलबुला था +A, दूसरा बुलबुला था +B। ये जो बुलबुला है वो कैसा है? ऋणावेशित है। कैसा है बच्चों? ऋणावेशित है। और जो +B है वो कैसा है? +B हमारा धनावेशित है। अब आप ये बताइए किस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी? सोचिए बच्चों। अभी हमने आपको एक जगह बताया था, हमने अभी आपको एक जगह बच्चों बताया था। फिर हम आपसे पूछते हैं, 2 बुलबुले हैं कोई, एक ऋणावेशित है एक धनावेशित है। किस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी? किस पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे बच्चों? तो बिल्कुल सीधा जवाब है बच्चों। आप लोग दीजिए, जवाब दीजिए। पहले आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए बेटा। बहुत ही सरल है और आपको पता है क्या है बेटा। देखो देखिए, क्या हमने आपको भी यही पर बताया था कि जब कोई माइनस होगा यानी कोई गरीब आदमी होगा तो वो ग्रहण करेगा, और जो बेटा ग्रहण करता है उस पर क्या होती है? पैसों की अधिकता होती है। अगर कोई ऋणावेशित अगर वो ग्रहण कर रहा है तो आवेश को, तो कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी बच्चों। तो देखिए, जे बुलबुला कैसा था? ए वाला ऋणावेशित था, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बेटा किस पे होगी? इलेक्ट्रॉनों की बाबू अधिकता होगी किस पर? ए पर होगी। ए पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ए पर इलेक्ट्रॉनों की
इलेक्ट्रॉनों की बात अधिकता होगी। क्लियर है ना बच्चों? देखिए ये क्या है बेटा, ये आपका नीट लेवल का क्वेश्चन था। सीधे क्या होता है बेटा, जो थ्रू आउट क्वेश्चन होते हैं, कैसे उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया और आपको सेकंड भर का पलक झपाने का भी टाइम नहीं दिया और सीधे कह दिया आंसर दो बेटा। तो क्या था इसमें, कोई कॉन्सेप्ट था, क्लियर था आपको कॉन्सेप्ट कि जब कोई पैसे वाला व्यक्ति गरीब आदमी को बेटा पैसे देगा तो क्या होगा, उसके पास पैसे कम होंगे, यानी कि पैसों की कमी होगी, और जो गरीब आदमी होगा जिसको पैसे मिलेगा उसके पास पैसों की क्या होगी बेटा, अधिकता होगी। मैंने आपको क्या बताया, मैंने भी बेटा आपको वैसे ही बताया था, अगर कोई प्लस व्यक्ति है, धनावेशित है और कोई ऋणावेशित है बच्चों, तो क्या होगा, जब इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो बेटा क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बेटा, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। और जो ऋणावेशित है बच्चों उस पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। क्या होगी बच्चों, अधिकता होगी, अधिकता होगी। ये ध्यान रखना बच्चों, इससे इस टॉपिक से 101% आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है बच्चों, और आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। हम आप लोगों से फिर मिलते हैं। आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अधिक से अधिक मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक अपना प्यार हम पर बरसाइएगा। धन्यवाद।